अम्मी जी, मैं ना वैसे सोच रही हूँ अपने ना मीटर की तार और अपने घर का पूरा लोड जो है ना, मैं अपने ससुराल वालों के मीटर पर डाल देती हूँ। वैसे भी वो घर पे भी नहीं है और होते भी तो उन्हें वैसे कौन सा समझ आनी थी। वो कौन सा इतना चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो मेरी गर्मियाँ ज़रा आराम से गुजर जाएंगी। तो मेरे एसी का सारा बिल जो है वो, मेरी मोटर है, प्रेस है, तो जो सारा लोड है ना वो उधर पड़ जाएगा ससुराल वालों के मीटर पे। तो मुझे बिल कम आएगा और वो समझते रहेंगे कि हमने एसी चलाया है, हम मोटर चलाते रहे हैं, हम प्रेस चलाते रहे हैं तो उस चीज़ का बिल आया। उन्हें पता ही नहीं चलना। पागल से तो हैं वो लोग, अक्ल तो उन लोगों को है नहीं। तो मैं तो ये सोच रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ अब्बू को बुलाऊँ और अब्बू को कहती हूँ कि ये मेरा जो सारा सिस्टम है ना, ये ज़रा इस तरह शिफ्ट कर दें। मैंने आपसे मशवरा किया है, मैंने कहा क्या कहती हैं आप, सही है ना? तो और क्या, इससे अच्छा मशवरा कोई और हो सकता है? आराम सुकून से तुम्हारी गर्मियाँ गुजर जानी है। फिर तुम जब सर्दियाँ शुरू होंगी तो फिर वही उनके मीटर पे से अलहदा कर लेना तार, और फिर जब गर्मियाँ अगली आएंगी फिर तुम यही काम कर लेना। कितना सुकून है। जब उन्हें पता ही नहीं चलना तो तुम सही है, मशवरा करने की क्या ज़रूरत थी इसमें? तुम डायरेक्ट अपने अब्बू को बुलाती, बुला कर तो ये काम करवा लेती। ऐसे ही तुमने महीने के स्टार्ट में जो है, गर्मियाँ जब शुरू हुई हैं, महीना जब शुरू हुआ गर्मियों का, तो ऐसे ही तुमने फजूल में बिल इतने इतने भरे हैं। वैसे भी वो घर में नहीं है, जो मर्जी नीचे सेटिंग हिलाती फिरो, तुम जो मर्जी करती फिरो, किसी को कौन सा पता चलना है। और अगर कोई गली में पूछ भी ले तो कह देना मैं अपने मीटर का ज़रा कनेक्शन चेक कर रही थी। सही बात है ना? तो और क्या, आराम सुकून से बच्चों को अंदर लटाया करो एसी चला के 24 घंटे। किचन में बाहर भी काम कर रही होती हो ना, बाहर भी काम होता है ना तुम्हें, तो तुम ना आराम से एसी चलाई रखा करो, कमरा तो ठंडा रहता है ना। जब फ़ायदा लेना तो बंदा अच्छे तरीके से फ़ायदा तो ले ना। इतना लेट कर दिया ना तुमने जिसका हिसाब भी कोई नहीं है। मैं तो कहती हूँ ज़्यादा टाइम ना लगाओ, अभी जल्दी जल्दी अपने अब्बू को कॉल करो, उन्हें को किसी इलेक्ट्रिशियन को लेकर आएँ और जो है ना ये शिफ्टिंग का काम करो। अम्मी, मैं आपको ना बता नहीं सकती कि मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, ये सोच कर सिर्फ कि मेरे मीटर का सारा लोड, मेरे घर का सारा जो लोड है ना, वो मेरे ससुराल वालों पे शिफ्ट हो जाएगा। और जब उनको बिल आना है ना, उन्होंने परेशान हो जाना है। और जब उन्होंने परेशान होना है ना, मैंने खुश होना है। जब वो परेशान होते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है, दिली खुशी होती है मुझे। तो और जब ये काम हो जाएगा शिफ्टिंग का, मेरे घर का सारा लोड मेरे ससुराल वालों के मीटर पे पड़ेगा ना, तो आपको तो पता ही नहीं है, मैं ना अपने सारे बहन भाइयों को होटल में खाना खिलाऊंगी जब ये काम हो जाएगा। इतनी मुझे खुशी हो रही है ना, और जब हो जाएगा तो आप सोचे मेरा हाल क्या होगा। खुशी से तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। तो और क्या, मैं तो तुम्हें यही कह रही हूँ ना, तुमने लेट कर दिया ये काम करने में। तुम जल्दी जल्दी फ़ोन करो, बुलाओ, और वही जो तुम बिल में पैसे भरती हो वही तुम अपने बहन भाइयों को खाना खिलाओ, कोई कपड़े वगैरह दिला दो। तो और क्या, फजूल में बिल भरने हैं ना, किसी काम भी नहीं। वही तुम्हारे ससुराल वाले भरते रहेंगे। बेवकूफ़ से तो लोग हैं, अक्ल तो उन लोगों को है नहीं। ऐसे ही है। वैसे ना मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है, बताऊं क्या बेटा। तुम्हें तो पता है, तुम्हारी जो बड़ी बहन है ना, उधर जाके तो हमारी चालाकियाँ चल नहीं सकती। तो उसका जो हस्बैंड है ना, जो दामाद है मेरा, तुम्हारा बहनोई है, वो ज़रा अखड़ू सा बंदा है। तो
मेरा जो दामाद है इस घर का, ओहो, जो तुम्हारा हस्बैंड है वो तो इधर होता नहीं। उस बेचारे को क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो तुमने बताना है उसने तो वही सोचना समझना है ना। तो बेवकूफ़ बना ही रखो तो और क्या। मैंने ना तुम्हारे बाप को भी ऐसे ही अपने पीछे लगाया था। जो मैं कहती थी ना वो वही करता था। तो तुम ना सेम मेरी फ़ोटोकॉपी हो। तुमने ना मुझे पूरा फॉलो किया है। शुक्र है तुम्हें मेरी किसी बात की समझ तो आ गई। समझा समझा के तो मैं बड़ी को भी समझ थक गई हूँ, पर उसको ना कोई समझ नहीं आई। पर शुक्र है तुम्हें समझ आ गई मेरी बात की। ससुराल वालों की खिदमतें करने से कुछ नहीं मिलता, ना उनके पीछे लगने से कुछ मिलता है। अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपने बहन भाइयों को देखो। तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हें गलत मशवरा थोड़ा देंगे वो। बस ठीक है, हम बाकी बातें बाद में कर लेंगे। जो काम करने वाला ना, अपने बाप को फ़ोन करो और उसे बुलाओ, उसे को कह 80,000 बिल। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। इतना बिल। एसी तो चलाया है लेकिन कोई फैक्ट्री तो नहीं अंदर बैठ के चला रहे हम। इतना बिल कैसे। ये देना पता नहीं कैसे है इतना बिल। घर का तो खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा हो रहा है। बिल कैसे देंगे 80,000 बिल। हेलो, ज़्यादा बिल है। या अल्लाह, मदद कर बेटा। तुमने तो कमाल ही कर दिया। करवा ली थी फिर इलेक्ट्रिसिटी अपने घर की शिफ्ट अपने ससुराल वालों पे। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ना तुम्हारे ससुर का हाल देख के आ रही हूँ। बेचारा ना बिल देख के बेहोश ही हो रहा है। बताऊँ कितना बिल आया, 80,000 बिल आया है। और कहता है अल्लाह पता नहीं कैसे देना है। मैंने जब उसकी हालत देखी ना उसके सामने, तो मैंने प्रीटेंड किया कि ना मुझे बहुत दुख हुआ है, अल्लाह बिल इतना किस तरह आ गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी इस तरह करके कंट्रोल की है। मैंने कहा मैं जाके अपनी बेटी को बताऊं, तुमने तो कमाल कर दिया, मार का मारा है। तुम तो ना मेरे से भी 4 कदम आगे निकली हो। मैंने कहा जाके मैं अपनी बेटी को खुशखबरी सुनाऊं। जो तुम्हारा मकसद था ना पूरा हो गया। बेचारा गिरता फिर रहा है। हाय अल्लाह, बिल इतना सारा किस तरह जमा कराना है हमने। फिर क्या ख्याल है, करो अपनी सारी बहनों को भाइयों को कॉल, पुप्पियों को भी कर लो, बेचारी क्या याद रखेंगी। और अच्छी खासी ना एक होटल में दावत दे दो। और कहना मैंने ना दावत दी है, तुम्हारी कोई इम्प्रूवमेंट हो गई है। बहनों को तो बताना ही बताना, पुप्पियों को ज़रूर बताना है। हाय अल्लाह, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मेरी तरफ से बेहोश हो, मेरी तरफ से जो मर्जी हूँ। कौन सा हमने बेहोश होना है। मुझे तो वैसे ना बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है जो आपने मुझे आके बताया है ना। ये तो मुझे पता ही नहीं चलना था अगर आप नीचे ना जाती तो। अच्छा, अगर कोई मोहल्ले से आ जाए ना बिल के सिलसिले में, तो हमने यही शो करना है कि हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है। हमें नहीं पता भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलें फिर सेलिब्रेट करते हैं सबको मिलाकर।